अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वाफियत से हों। तो आज इफ्तार में मैंने बनाया था चना मस्तानी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और साथ ही कलरफुल चीज़ी चिकन कुल्फ़ी कबाब। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे। यहाँ पे मैंने चॉपर में लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे मैंने अच्छे से धोकर इसका पानी निकाल दिया था। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ओरिगेनो हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे जायका और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाल दिया है बटर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये काम आप मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्सी जार में डाल के चला लें, जिस तरह मैंने इस तरह चॉपर में चलाया है। तो यहाँ पे देखिए कीमा अच्छे से बन गया है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करना है। आधा कप ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो ब्रेड स्लाइस को साथ में ही डाल दें चिकन के, तो साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पे ढेर सारी हरी धनिया डाल दिया है और यहाँ पे हमने लिया है 60 ग्राम चीज़ है, तो ये ग्रेट करके हम इसके अंदर डाल देंगे। चीज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। पर अगर चीज़ है तो ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है कबाब बनने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं और अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्यूवर्स लिया है, जिसे मैंने पानी के अंदर अच्छे से धो लिया है और इसे इस तरह से पानी में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पोर्शन लेंगे, अच्छे से ये बन जाता है। एक पोर्शन लेंगे और फिर क्या करेंगे, स्क्यूवर्स पे इसे अच्छे से लगा देंगे। अच्छे से दबा दबा कर इसे हम लगाएंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रखना है। और इस तरह से हमें दोनों हाथों की हथेली पे दबा दबा के अच्छे से इसे बना लेना है। इसे अच्छे से बन जाएगा और फ्राई करते वक्त टूटेगा भी नहीं। तो इसी तरह हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है इसे बनाना और झटपट बन के तैयार हो जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी है। और इस तरह से बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमने बना लिया बिल्कुल कुल्फ़ी के जैसा। तो इसी तरह हमने यहाँ पे सारे बना के रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 फेंटे हुए अंडे। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स में रेड कलर डाल के मिक्सी जार में थोड़ा सा चला लिया था, तो ये रेड कलर हो गया है। और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में ग्रीन कलर डाल के मिक्सी जार में चला लिया था, तो ये ग्रीन कलर का हो गया है। अब एक कबाब लेंगे, इस अंडे में अच्छे से डिप करेंगे और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो मैंने जितने कबाब बनाए हैं, आधा मैं रेड कलर में बनाऊंगी और आधा ग्रीन कलर में बनाऊंगी। तो ये ऑप्शनल है इस तरह बनाना, ये देखने में अच्छा लगता है और बच्चे लोग शौक़ से खाते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते ना तो सिर्फ ब्रेड क्रम्स में बगैर कलर डाले भी बना सकते हैं। और देखिए ब्रेड क्रम्स लगाकर ना हाथों से अच्छे से दबा देंगे ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से कबाब के ऊपर सेट हो जाए। तो इसी तरह हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से बनाकर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाकर आप इसे फ्रीज़ में रख दें, फ्रीज़र में। जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए उसके बाद किसी भी एयरटाइट डिब्बे में करके या फिर जिप लॉक बैग में करके आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी फ्राई करना हो निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे कबाबों पर अच्छे से कोटिंग कर दी है। अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है, पर इसे हम अभी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख देते हैं। पहले हम चने को बनाकर रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसे लास्ट में फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चना, इसे मैंने रात भर के लिए भिगा दिया था। इसमें थोड़ा सा काला वाला चना है और थोड़ा सा वाइट वाला चना है।
दोनों बच गया था, थोड़ा थोड़ा रखा था तो बच गया था। मैंने फिर दोनों को मिक्स करके रात भर के लिए भिगा दिया था और जब अच्छे से फूल गया तो मैंने इसमें नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बर्तन में 2 टेबल स्पून तेल गरम किया है, साथ ही डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा चटकने के बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे हम 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप पानी, क्योंकि हमें इसके अंदर अभी पाउडर मसाले डालने हैं। तो हमने पानी पहले डाल दिया ताकि जब हम पाउडर मसाला डालें ना तो वो जले नहीं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पे मैंने लिया है छोले मसाला। तो ये हम 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर अंदाज से डाल देंगे। अब इन मसालों को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों को 2 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है और ये हम इसके अंदर डाल देंगे और टमाटर के साथ भी हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना 2 से 3 मिनट तक टमाटरों के साथ भी भून लिया है। अब इसके अंदर हम उबले हुए चने डाल देंगे, साथ ही बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है इमली का पल्प। आधा कप पानी में मैंने 2 टेबल स्पून इमली को भिगा के रख दिया था। जब अच्छे से फूल गई तो मसल कर उसका पल्प निकाल लिया और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो खट्टा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। नमक मैंने उबालते वक्त भी डाला था, इसलिए थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। जो अभी हमने ब्रेड क्रम्स यूज़ किया था ना, उसी में से मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस सारी चीज़ें मिक्स हो जाए ना, उतना ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इमली की मीठी चटनी, 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारा चना बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। तो अब इसे हम नीचे उतार लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ऊपर से डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी धनिया, पुदीना और बारीक कटी हुई यहाँ पे मैंने लिया है ककड़ी क्यूकम्बर और इसके साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और बस रेडी हो गया बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चना। तो अब हम क्या करते हैं, इसे ढक कर रख देते हैं साइड में और कबाब को फ्राई कर लेते हैं। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है और फिर तेल के अंदर हम एक एक करके डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे उलट पुलट कर। तो यहाँ पे कबाब जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं और चीज़ देखिए मेल्ट होकर थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही है। तो अच्छे से अंदर तक कुक हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं और बाकी कबाबों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी फ्राई हो गया अच्छे से, ऊपर से एकदम से क्रिस्पी है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और खाने में वैसे ही टेस्टी है। तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम दस्तरखान पे लगा लेते हैं क्योंकि इफ्तार का वक्त भी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त ये देखने में लग रहा है कबाब और खाने में वैसे ही टेस्टी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। और चने की तो बात ही निराली है। ये चना मस्तानी है क्योंकि इसको जो खाएगा वो इसका फ़ैन ज़रूर हो जाएगा। वाकई में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो चलें जी, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।